अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि
तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर रागादिक और भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं वे सब द्रव्य कर्म हैं। मोरागदेश जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होता है वह भाव कर्म है। शरीर आदि 9 कर्म हैं। इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में।
शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 842वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 193 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ इसको वाचन करता हूँ, पढ़ता हूँ। भाई, अपने वर्तमान अंश को तू मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? वह अंश किसका है? क्या वह जानने रूप किसी परमाणु या राग का है? भीतर त्रिकाल ज्ञायक तत्व है, उसका वह अंश है। वह अंश त्रिकालिक ज्ञायक यानी अंशी को बतलाता है। पर्याय को पर्याय तो पलटती होने से अनित्य ही है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग भी पर्याय होने से अनित्य है। अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय परिवर्तित होने से विनश्वर है, क्योंकि पर्याय की अवधि ही एक समय की है और वस्तु तो त्रिकाल ध्रुव है। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई है, जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसे समझे बिना हमारी पर्याय में कभी भी दुख का अभाव नहीं होगा, निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी और उस दुख के अभाव में यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहेगा। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, उन्हें अनंत परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आया है, उसे सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर उस चर्चा को सुनना चाहिए। यहाँ यह बताया जा रहा है इस बोल में, भाई अपने वर्तमान अंश को तू मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? वह अंश किसका है? क्या वह जानने रूप किसी परमाणु या राग का है? प्रश्न है। बोलेंगे आप सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मैं जानने वाला हूँ। जानते हैं पर मानता कोई भी नहीं है। मानते ज्ञानी है। कौन? ज्ञानी। इसीलिए उनको ही उसका लाभ। 24 घंटा आप कहते रहते हो, भाई साहब मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तुम जानने वाले को जानते हो क्या? ये नहीं जानता। समझ में आया भाई साहब? शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, जो जानने वाला, जो आत्मा का त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अंश है, वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय आपको प्रकट है, क्या उसको तो मानता है, उसको तो वह मानता है कि हाँ मैंने उसको देखा, मैंने इसको जाना, उसको जाना। समझ गए आप? ऐसा तो मानता है, लेकिन यह ज्ञान की शुद्ध ज्ञान रूपी पर्याय किसमें से आ रही है, इसका आधार कौन है,
समझ लेंगे आप। और वह अंश किसका है, क्या वह जानने योग्य किसी परमाणु के राग का है। देखिएगा आप, बहुत सुंदर बात है। आप थोड़ा इस चित्र को भी थोड़ा यह समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये आपका ही है। ये लौकिक दृष्टि से अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको पूरा जैन दर्शन समझ में आ सकता है। ये कोई दिखाने के लिए यहाँ नहीं लगाया है, समझ में। शुद्धात्मा का ये जो है यहाँ ये लगाया गया है। अगर ऐसे आप थोड़ा बारीकता से गहराई से अगर समझने का प्रयत्न करोगे तो अरिहंत भगवान क्या कहना चाहते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने देखो, हमने यहाँ पर इस चित्र को बनाया है। ये बाहर में ये 9 क्रम है, शरीर आदि पर द्रव्य लिखा हुआ है, ठीक है। और अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, भूत और वेदनी। ऐसे 8 कर्मों का संयोग हमारी आत्मा के साथ में अनादि से है, जिसे हमने चित्र में काले रूप से दिखाया है। ये शरीर जो बाहर में दिखता है ऑरेंज कलर का, समझ में आया, ये 9 कर्म है, ठीक है। जैन दर्शन बहुत सरल है, पर आप इस तत्व को अगर समझना चाहते हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसमें कहीं भी कोई कठिनाई होती नहीं है। तो इस शरीर जो ऑरेंज कलर का है 9 कर्म है, और ये ब्लैक कलर का जो चित्र में ये दिखाया गया है, ये 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ में अनादि से है। समझ में आया भाई साहब। और जो ब्लू कलर का जो हमने इसमें दिखाया है भाव कर्म, ये ब्लू कलर जो दिखाया है भाव कर्म, जो विविध प्रकार के मूल आदेश के परिणाम, विविध प्रकार की जो इच्छाएं संसार अवस्था में जो हमारी पर्याय में देखी जा रही हैं, इसको आगम की भाषा में इसे भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। समझ में आ गई भाई साहब। और इसके अंदर जो हमने चित्र में दिखाया है ये व्हाइट कलर का, क्या दिखाया है ये व्हाइट कलर का वह शुद्धात्मा है, वे आप और मैं हूं। समझ में आया। 4 चीजें आपने देख ली, 4 चीजों का आपको ज्ञान हो गया। फिर थोड़ा और आगे चलिए कि इसमें से जो व्हाइट कलर की जो किरणें यहाँ दिखाई जा रही हैं चित्र में, ये देखेंगे आप, ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिख रही है ना, इसको बोलते हैं वर्तमान अंश, ज्ञान का वर्तमान अंश। जो अभी हमारा क्या कहा भाई साहब, ज्ञानियों ने बहुत सरल कर दिया है भाई साहब। फिर भी आप भ्रमित होते हो तो होते रहिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। समझ में आया। तो वर्तमान में ये जो व्हाइट कलर का जो अंश दिख रहा है, इसको हमने जो है शुद्ध ज्ञान रूपी अंश लिया है। यही क्या कहते हैं, वर्तमान में जो प्रकट अंश है उसको तो ये मानता है कि मैं जानता हूँ। सब व्यक्ति कहेंगे मैं जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो कौन जानता है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय जानती है। अब यहाँ यह कह रहे हैं कि ये शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, जो अंश है, ये किसमें से आ रहा है? ये शरीर में से आता है कि 8 कर्मों में से आता है कि ये मूल आदेश के परिणामों में से आता है कि ये शुद्धात्मा जो व्हाइट कलर का यहाँ बनाया गया उसमें से आता है? शुद्धात्मा में से आता है। क्या भाई साहब, देखो आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ में आया। आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर इस वस्तु स्वरूप को आप नहीं समझेंगे तो। समझना तो पड़ेगा, अपने आत्मा को आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब निगोद तो जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। समझ में आया। क्या कहते हैं कि वर्तमान अंश को तो मानता है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को तो हर में जानने वाला मैं उसको जानता है, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है? प्रश्न इस बात का है। आप बताइए, चित्र में से देख के बताइए, क्या ये ऑरेंज कलर का शरीर है,
क्या उसमें से आ रहा है? क्या द्रव कर्म रूपी जो 8 कर्मों का ये शरीर जो अंदर है, क्या उसमें से आ रहा है ये व्हाइट कलर की? क्या ये ब्लू कलर की जो है भाई साहब मोर देश के परिणाम है, उनमें से आ रही है? क्या ये व्हाइट कलर का जो शुद्धात्मा चित्र में बना हुआ है उसमें से आ रही है? शुद्धात्मा में से आ रही इस ज्ञान की पर्याय का आधार कौन है? शुद्धात्मा। क्या भाई साहब? अरे 8 वर्ष का बालक हो, बालिका हो, सब जैन देव परमात्मा के तत्व को समझ सकते हैं, पर हमारा कभी भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर 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 दुख की पर्याय चल रही है। समझ में आया भाई साहब? जिस समय आपको यह ज्ञान हो जाएगा उस समय आपकी पर्याय में दुख की पर्याय तो विलय को प्राप्त होने लग जाती है और तत्काल आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कोई जैन देव परमात्मा का बताया हुआ तत्व है। समझ में आती है भाई साहब? तो यहाँ यही तो हमें समझाना चाहते हैं कि भाई अपने वर्तमान अंश को तो तू मानता है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय को तो स्वीकार करता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है उसे नहीं मानता है। क्या वह अंश किसका है? किसके आधार से आप बताइए। आप ये जो है ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसके आधार से? बोलिए, आप तो इतना सुनते हो भाई साहब। यहाँ तो कोई नया व्यक्ति बैठा हो ना भाई साहब, उसको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतनी बढ़िया भगवान की बातें हैं ये, नहीं समझने जैसी कोई ऐसी बात इसमें लगती कि हमारे समझ में नहीं आता है तत्व। आपकी रुचि पर द्रव्यों के प्रति पड़ी हुई है, पर द्रव्यों से प्रेम करते हो, इसीलिए बातें तुम्हें समझ में नहीं आती है। समझ में आया? क्रिया कांड में धर्म माने बैठे हुए हो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास में। समझ में? धर्म के नाम पे भी टाइम नहीं है, गजब हो गया। कब मिलेगा टाइम भाई साहब आपको? हैं? कोई पाप की तरफ भग रहा है तो कोई पुण्य की तरफ भग रहा है। धर्म करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है, हैं? वो वीर लोग आते हैं धर्म करने के लिए, जो पंच इंद्रिय की गुलामी छोड़ चुके हैं, उनको अपनी आत्मा में धर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आया? पंच इंद्रिय के गुलाम जीवों को धर्म की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती है। तो कहते हैं ये जो जानने वाला अंश जो है, शुद्ध ज्ञान का जो अंश है, ये किसके आधार से आ रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कमरे में लाइट जल रही है, समझ में आया? अच्छा, किस में से आ रही है? आप ही बता दो भाई साहब। क्या आपके कमरे पड़ोसी वाले कमरे में से आ रही है क्या? हैं? क्या दीवालों में से आ रही है? आपकी दीवालों में से आ रही है? देखो ना उसको, देखो ना उसको, पकड़ के जाइए कि वो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से आती है। ऐसे ही वर्तमान ज्ञान की जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसका आधार कौन है? अंदर गाय प्रभु परमात्मा ज्ञानानंद स्वरूप बैठा हुआ है, वह आप हो। अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई साहब, हैं? ज्ञान का गोला, ज्ञानानंद गोला है देव में अंदर में विराजमान। ज्ञानियों को दिखता है, अज्ञानियों को नहीं दिखता है। समझ में आया? कहते हैं, देखिए आप यही से पढ़िए, आपको मैं एक कायसों में आपको गाथाएं, कलश, टीका सब इस चित्र के माध्यम से समझा सकता हूं, अगर आप समझना चाहते हो तो। समझ में आया? जैन दर्शन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप तैयार हो जाइए कि मुझे तो इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना है। समझ में आया? फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, समझ? कोई आपको बहका नहीं सकता है। कहते हैं भाई, अपने वर्तमान अंश को तू मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसके आधार से आ रही है? बताओ भैया, चित्र में देख के बता दो आप। छोटा सा बालक भी होगा ना, भले उसके 8 साल की उम्र भी ना हो, 4वीं 5वीं में पढ़े, 4वीं 5वीं की उम्र भी हो, वह भी यह बात बता सकता है कि भाई साहब ये जो व्हाइट कलर की जो पर्याय है शुद्ध ज्ञान की, ये इसमें से आती है, शुद्धात्मा में से आती है। बोलो,
धर्म कठिन है क्या? नहीं। तभी तो जीव निगोद से निकलता है भाई साहब। एक आध पर्याय उसने तिरस्की धारण की और मनुष्य बन के 8 वर्ष में सम्य दर्शन की प्राप्ति करके दीक्षा लेके केवल ज्ञान की पर्याय अंतर्भूत में प्रकट कर लेता है। लेकिन तत्व को पहचाने बिना कितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाएं, वे सब आपकी जीरो है। क्या है? जीरो बना देना उसका। समझ में आया भाई? कहते हैं अपने वर्तमान अंश को तू मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? पहली बात तो उन्होंने पूछी, ये जो है ये शुद्ध ज्ञान जो जानने देखने की पर्याय हो रही है, ये किसमें से आ रही, इसका आधार कौन है? शुद्धात्मा। समझ में आ रहा? ये शुद्धात्मा में से आ रही। किसमें से आ रही है? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपके यहाँ जो किरणें आ रही हैं, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उजाले की, किसमें से आ रही है? चलो ये तो बता सकते हो। समझ में आती? किसमें से आ रही है भाई साहब? सूरज में से। तू किरण को ना देख, सूरज को देख। सूरज को देख। तू किरण नहीं, तू सूरज है। सही बात है। समझ में आएगी भाई साहब? जिनका भव का किनारा नजदीक हो जाता है उन्हें ये बातें समझ में आती हैं। अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आ सकती हैं भाई। उनका भी संसार लंबा है। समझ आएगी? जैसे वह किरण प्रकाश की सूरज में से आती है, उसका आधार कौन है? किरण का सूरज है। ऐसे ही जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है जानने वाली, तो कहते चैतन्य सूरज में आती है। चैतन्य सूरज में से आती है। किसमें से आती है? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या समझ आया? एक बात तो उन्होंने ये बताई कि प्रगट ज्ञान की पर्याय को तो स्वीकार करता है, पर ये इसको ये नहीं मालूम है कि ये ज्ञान की पर्याय किसमें से आती है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं अपने वर्तमान अंश को तो मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? वह अंश किसका है? किसका है भाई साहब? किसका है वो अंश? वो अपनी शुद्धात्मा का है। आप शुद्धात्मा हो भाई। अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणति रूप से ना देखो, अपने आप को चैतन्य सूरज रूप से देखिए। क्या? अरे ये कनेक्शन जोड़ दो ना। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का भाई साहब त्रिकालिक भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद स्वरूप है, उसके साथ जिसने संबंध जोड़ दिया है, उसकी पर्याय में बल्ले बल्ले हो जाती है। सारे दुख उसके विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अपने भगवान आत्मा की भक्ति चालू हो जाती है जब आप वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ लेते हो। तो क्या होता है? सारी पर्याय में होने वाले भ्रम दूर भाग जाते हैं और पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं भाई अपने वर्तमान अंश को तू मानता है, परंतु वह अंश किसके आधार से होता है? वो अंश किसका है? क्या वह जानने रूप किसी परमाणु या राग का है? फिर क्या कहा उन्होंने? 3 बातें पूछी।
वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो सुत ज्ञान जो उपलब्ध है आपके पास में, उसकी तो स्वीकृति आप करते ही हो। क्या स्वीकृति करते? भाई साहब मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। बोलो ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? उसकी स्वीकृति तो करते हो, पर ये वर्तमान शुद्ध ज्ञान का आधार कौन है ये तुझे पता नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? वे अंत किसका है ये भी नहीं मालूम। धवला आदि पुस्तक है कोमर सार जी में। निगोदिया के ज्ञान है तो बहुत छोटा ज्ञान है, अक्षर की अनंत विभाग है, पर उसी जिनवाणी में मंगल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उस ज्ञान को, छोटे से ज्ञान को भी मंगल कहा है, क्योंकि वही ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय को लाने वाला है। समझ में आया? और हम कहाँ लगा रहे हैं उस ज्ञान को? हैं? पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहे हो। मनुष्य पर्याय कितनी महा मुश्किल से मिलती है। जब असंख्यात बार ये देव होता है तब एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है, और उसमें पंच परमेष्टि की घटना घट जाना तेरे जीवन में, सत्य साहित्यों का मिल जाना। ये भाई साहब ऐसा हो गया है कि जैसे अंधे के हाथ में बटेर आ गई हो। समझते हो? अंधे के हाथ बटेर का मतलब क्या? अंधे के हाथ बटेर आने का मतलब क्या? बटेर नाम का एक पक्षी हुआ करता है, जो आंख वाले भी उसे नहीं पकड़ पाते हैं, और अंधे व्यक्ति के हाथ में आ गया हो। ऐसे ये मनुष्य पर्याय हमें मिल गई है। माँ जिनवाणी का समागम मिल गया है, पंच परमेष्टि मिल गए हैं, और समझाने वाले मिल गए। अंधे के हाथ में बटेरी समझना। समझ में आया? कहते हैं क्या वह जानने रूप किसी परमाणु या राग का है? तो कहते हैं जो सत्य ज्ञान है, क्या ये क्या शरीर का है, क्या ये 8 कर्मों का है, क्या ये राग मोराग जिसके परिणाम हो रहे उसका है? ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि जानने वाली जो पर्याय है वह किसके आधार से हो रही है, किसकी है, और क्या है जानने वाली पर्याय? क्या शरीर की है कि राग की है? पुद्गल परमाणु यानी राग, पुद्गल परमाणु यानी शरीर, या अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना। ये जानने वाली पर्याय किसकी है भाई साहब? राग की है कि परमाणु की है, शरीर की है? देखो कितना सरल कर दिया ज्ञानियों ने, धन्य है उनको, उन्होंने हमें ये तत्व बता दिया है। आगे कहते हैं भीतर त्रिकाल ज्ञायक तत्व है। क्या है? भीतर यानी शरीर और रागादिक के पीछे देखो, ये जानने देखने वाला महापदार्थ पड़ा हुआ है। ये जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है, उसमें भाई साहब प्रकाश 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 निकलता रहता है। कभी उसमें से अंधकार किसी ने देखा है क्या? कब से निकल रहा है? अनादि से निकल रहा है, और कभी भी खाली होने वाला नहीं है। ऐसे ही अंदर जाके देखिए, ये शरीर रागादिक को ना देखो, अंदर ज्ञायक प्रभु परमात्मा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं भीतर त्रिकाल ज्ञायक तत्व है, ज्ञान का भंडार है भाई साहब। उसका वह अंश है। किसका अंश है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो शुद्ध ज्ञान है, किसका अंश है भाई? उसमें से आ रही। किस में से आ रही है? जैसे सूरज में से प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं, वे किरणें किस में से निकलती हैं? तो कहते सूरज में से निकलती हैं। ऐसे ही वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है? तो कहते अंदर जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो ज्ञान का भंडार है, जिसने आज तक शरीर रागादिक को छुआ तक नहीं है, ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा देह देवन में स्थायी रूप से विद्यमान है। कैसा है? ये शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, ये रागादिक भी क्षणभंगुर तत्व है। आगे बताने वाले हैं। अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी क्षणभंगुर तत्व है। अंदर स्थायी कोई वस्तु है तो भाई साहब ज्ञायक प्रभु परमात्मा आप हो।
है ये आगे बताने वाले, स्पष्टीकरण करने वाले हैं। कहते भीतर त्रिकाल ज्ञायक तत्व है, उसका वह अंश है। किसका अंश है? पहला जवाब दे दिया कि जानने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वह ज्ञायक में से आती है, जो ज्ञान का भंडार अंदर में पड़ा हुआ है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने अपने कलशों के माध्यम से भी यह बात कही है। सुख शांत रस से लवालवे है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या समझ में आया? हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य भगवान हमें यह समझाते हैं, ये शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व है, और ये वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय आ रही है वो अंदर ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, सुलगता हुआ ज्ञान पिंड भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। भाई उसको नहीं देखता, किसको देखता है? शरीर है शून्य है, रागादिक परिणाम। ऐसे परिणाम हमारे क्यों होते हैं? ऐसे होना चाहिए। मूर्ख है तू, परिणामों का भी करने धरने वाला नहीं है, तू तो ज्ञाता पुरुष है, जानने देखने वाला पदार्थ है, ऐसा तू स्वीकार कर। कहते हैं भीतर त्रिकाल ज्ञायक तत्व है, उसका वह अंश है, जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वह उसमें ज्ञान के भंडार में से आ रही है। किस में से आ रही है? भाई वह अंश त्रिकाली, त्रिकालिक ज्ञायक अंशी को बतलाता है। किसको बतलाता है? आपको जो है किरण देख के, सूरज की किरण देख के क्या लगता है? ईमानदारी से बोलो। सूरज की किरण देखते ही आपको क्या लगता है? रात्रि के बाद सुबह आपने देखा, उजाला हो गया, तो आपको क्या बताता है? सूरज के प्रकाश देखते ही आपको क्या लगता है? कि सूरज का उदय हो गया है, सूरज को बताता है ना। ऐसे ज्ञान को देख के तुम्हें ये क्यों नहीं लगता है कि भाई साहब ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है? समझ में है? अंश अंशी को बताता है। अंश किसको बताता है? किरण उस सूरज को बताता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं जैसे त्रिकालिक ज्ञायक अंशी को बतलाता है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय भाई साहब अंदर जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है उसे बतलाता है। उसमें उस किरण में शरीर रागादिक की प्रसिद्धि नहीं होती है। किसकी प्रसिद्धि होती है? ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। ज्ञानानंद प्रभु परमात्मा की प्रसिद्धि हो रही है। समझ में आया भाई? त्रिकालिक ज्ञायक अंशी को बतलाता है। अब देखिए, अब ये इतनी बात है, फिर कहते हैं पर्याय तो पलटती होने से अनित्य ही है ना। देखो, द्रव्य पर्याय के बिना कोई जगत में वस्तु नहीं होती है। समझ गया? जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ होता है भाई साहब, द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होता है। पर्याय के बिना कोई भी वस्तु जगत में देखी जाती नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। पर्याय का काम तो भाई साहब एक क्षण, एक समय मात्र का होता है, क्षण भंगुर होता है। समझ में आया? और द्रव्य तो तीनों काल रहता है। क्या रहता है? ऐसी उसके अंदर व्यवस्था बनी हुई है, ये किसी ने बनाई है ऐसा भी नहीं है, ये तो प्रकृति की सौंदर्यता है। समझ में आया? कहते हैं वह अंश त्रिकालिक ज्ञायक अंशी को बतलाता है। पर्याय तो पलटती होने से अनित्य है ना। देखो अब कितनी पर्याय निकल गई। आप देखिएगा, आप तो जानने वाले हो के नहीं, स्थायी हो के नहीं हो। आपकी आत्मा की पर्याय में कितने कितने परिणाम, इच्छाएं आई और आके चली गई। एक आध ठहर रही है क्या? एक आध ठहरती हो तो बताओ ना भाई। हैं?
और जानने वाला ठहरा रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, आप देखिए तो अंदर तो जाकर देखिए, हैं? ये धर्म क्यों समझ में नहीं आता है हमको? अंदर कितनी अभी से देखिए, सुबह से लेके कितनी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से हमारी आत्मा में हुई, लेकिन वे इच्छाएं ठहर रही हैं कि जा रही हैं हर समय? ये ज्ञान जानता है। समझ में आया? तो कहते हैं पर्याय तो पलटती होने से अनित्य ही है ना, और उसे हम ठहराना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? है तुम्हें ताकत कि तुम ठहरा सको? समझ में आया? किसी के हाथ की बात नहीं है भाई साहब। केवल परमात्मा को पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन उनकी भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वे सिद्ध पर्याय को अभी लाके खड़ा कर दें अपनी आत्मा में। क्या कहा? द्रव्य से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, लेकिन अनंत परमात्मा ने तो अपनी पर्याय में भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर दी है। अनंत भगवान भी अगर चाहें कि भाई साहब मैं फटाफट जो है मोक्ष की पर्याय लाते हैं, वे भी असमर्थ हैं। समझ में आया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है, और हम अल्पज्ञानी हैं। कितना है भाई साहब पर्याय में तुम्हारी ताकत, कितना दर्शन है, कितना ज्ञान है, कितने आपका वीर है, और हम निरंतर बदलने की चेष्टाएं करते हैं। क्या करती हैं? सोचिए। कहते हैं पर्याय तो पलटती होने से अनित्य है ना, एक बात तो उन्होंने की। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग भी पर्याय होने से अनित्य है। क्या हो गया भाई साहब? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्बल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। लेकिन है वो पर्याय, वो भी पर्याय है। जैसे मोर आग देश रूपी पर्याय, वह भी पर्याय है भाई साहब, वो रुकती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में अपने आत्मा का आश्रय लेने पर जो पर्याय समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वह भी भाई साहब अनित्य है, एक समय मात्र की है। आगे बात समझ में? कहते हैं समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग भी पर्याय होने से अनित्य है। समझ गए आप? एक विकारी पर्याय, एक निर्मल पर्याय। समझ गए नहीं आप द्रव्य पर्याय के स्वरूप को समझ लीजिएगा भाई साहब। आपको जैन दर्शन बिल्कुल आपको इतना सरल लगने लगेगा, आपकी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग भी पर्याय होने से अनित्य है। नित्य नहीं है, अनित्य है। समझ गए आप? अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय परिवर्तित होने से विनश्वर है। क्या है? उसके पीछे देखो, पर्याय के पीछे देखो, अविनश्वर भगवान आत्मा बैठा हुआ है। समझ गए आप? तीनों काल विद्यमान वस्तु है। वो आप हो, वो मैं हूं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। समझ गए आप? कहते हैं कि वो केवल ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण शुद्धता को लिए हुए है, पर वह पर्याय भी भाई साहब विनश्वर है, एक समय मात्र की है। और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अविनश्वर है, जो न कभी उत्पन्न होता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा देव देवन में विराजमान है। कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय परिवर्तित होने से कैसी है? विनश्वर है, क्योंकि पर्याय की अवधि ही एक समय की है और वस्तु तो त्रिकाल ध्रुव है। भाई साहब ये बोल पढ़ के आपको क्या लगना चाहिए भाई साहब? आप अंदर में शरीर, रागादिक और निर्मल पर्याय से विभिन्न तीनों काल स्थायी वस्तु हैं। ऐसा आप अपने आप को स्वीकार करोगे तो जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। समझ में? उसको ज्ञानी जीव धर्म कहते हैं।
इधर आप अपनी सोच बनाइए। माँ जनवाणी माता के द्वारा जनवाणी को पढ़िए, अंदर में चिंतन कीजिए। बारंबार चिंतन करने से, तत्व का बारंबार चिंतन करने से वह आत्मा आपकी पर्याय में प्राप्त हो जाएगा और आप अनंत काल के लिए भाई साहब इस संसार से भाई साहब जन्म मरण के सिलसिले से आप अपने आप को बचा लेंगे। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है जो हमें विशेष रूप से अपने इस पर्याय में करने योग्य कार्य है। अपने आत्मा को माँ जनवाणी माता के पास में बारंबार तत्व को सुनोगे, उसका चिंतन करोगे, विचार करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय का संबंध अपने ठिकाने जो भगवान आत्मा में हो जाएगा। फिर वह पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी और वह पर्याय बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है जी। इसी का नाम वास्तव में धर्म है। अभी यह बोल पूरा किया, कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य का अनुभवन प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। क्या हो गया जी, क्यों नहीं हो रही? बंदे नहीं हो रही।